बड़े बात राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिसरी से हो नाम हमारी राधा रानी को
राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। आइए आज भी मंगलमय दिव्य कथा में हम और आप मिलकर के प्रवेश करें। विगत दिवस की कथा के माध्यम से हमने और आपने श्रवण किया कि ठाकुर जी का विवाह श्री मैया रुक्मणी जी से हो। ये प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है। अगर गंभीरता से सुना जाए तो कदाचित इस प्रसंग से हमें जीवन में बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। बहुत सी बातें, कुछ ऐसे उलझे हुए प्रश्न हैं, देखा जाए तो कदाचित इस प्रसंग को सुनने के बाद वो प्रश्न सुलझ जाते हैं। आज जैसे भगवान का विवाह श्री रुक्मणी जी से संपन्न हुआ, श्री किशोरी जी ने हमारी श्यामा प्यारी ने, आज प्यारी प्रिया जी ने उद्धव को बुलाया और उद्धव को बुला करके कहा, उद्धव आज से बरसों पहले एक संदेशा तुम श्याम का मेरे पास लेकर के आए, लेकिन उद्धव जी आज एक संदेशा तुम मेरा लेकर के जाओ द्वारका। किशोरी जी ने उस संदेशे को लिखा, पत्र को लिखा। उद्धव जी सीधा द्वारिका आए, भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी बैठे हुए। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने ठाकुर जी को देखा, उद्धव देखत श्याम के भर आए जल नीर, नैनों में आंसू आए। ठाकुर जी ने कहा, उद्धव मुझे देख करके रो क्यों रहे हो? उद्धव जी ने कहा, सरकार ये आंखें तो मेरी हैं, लेकिन आंखों से जो आंसू बह रहे हैं ये उद्धव के नहीं है। उद्धव का तो शरीर है, लेकिन ये जो आंसू बह रहे हैं ना, ये तो कदाचित किसी की प्रतीक्षा के आंसू मेरे नेत्रों के द्वारा बह निकले आपको देख करके।
ठाकुर जी ने कहा उद्धव बताओ। उद्धव जी ने वो संदेश लिया, ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पण कर दिया। ठाकुर जी ने कहा उद्धव ये क्या कर रहे हो? उद्धव जी ने कहा सरकार ये जो है ना ये एक पत्र है, संदेशा है आपके लिए। ठाकुर जी ने कहा अगर संदेशा है तो उद्धव पढ़ करके सुना दो ना, सुना दीजिए। उद्धव जी ने कहा सरकार इस संदेश को मैं पढ़ सकूं, इस संदेश में मैं वर्णन कर सकूं, ना तो मेरे पास इतना ज्ञान है और ना ही मेरे पास इतना भाव है कि मैं इस संदेश को पढ़ सकूं। ठाकुर जी ने कहा उद्धव ये क्या बात कर? उद्धव जी ने कहा सरकार इस संदेश में जो भाषा लिखी है ना, ये भाषा इतनी गहरी है कि इस भाषा को मैं नहीं पढ़ सकता। ठाकुर जी ने कहा ऐसी कौन सी भाषा में लिखा है? बोले सरकार इसमें जो ये भाषा लिखी है ये संस्कृत नहीं है, ये दुनिया की कोई भाषा नहीं है, तो ये भाषा तो ये तो प्रेम की भाषा है। और हमारे वृंदावन के संत तो कहते हैं जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ ले, हमारे बड़े अच्छे संत हुए हैं, वो अक्सर ही दोहावली गाते थे और उनके मुख से तो बड़ा ही आनंददायक होता था। संदेशा क्या था? दोहावली क्या था? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। ठाकुर जी ने कहा ये संदेशा लिखा किसने है? उद्धव जी ने कहा सरकार ये संदेशा उन्होंने लिखा है जिनके आप भी गुलाम हो। और कहते ना सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। हमारे वृंदावन के रसिक संत तो कहते हैं गारी और प्रेम का सिलसिला ना रुके है। और मुकुट महाराज श्री जी की छवि के आगे मुकुट भी झुके हैं। ये राधा जी ने संदेश लिखा है। जैसे कन्हैया जी ने संदेश को पढ़ा, उस संदेश में स्पष्ट लिखा है। मानो किशोरी जी ने केवल शब्द नहीं लिखे, अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किशोरी जी ने अपने बरसों की पीड़ा लिखी। किशोरी जी ने लिखा है आज समझ नहीं आ रहा, मैं आपको द्वारकाधीश कहकर के बुलाऊं या अपना श्याम सुंदर अपना कृष्ण कहकर के बुलाऊं। कन्हैया ऐसा नहीं है, तुम ये मत सोचना कि राधा को आज याद आई तो संदेशा लिखा न। 1 वर्ष में कन्हैया
365 दिन होते हैं। गंभीरता से सुनिएगा, किशोरी जी ने कहा एक दिन में 365 दिन हो, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। किशोरी जी ने कहा कन्हैया ऐसा कोई पल नहीं है जिस घड़ी मैंने तुम्हें याद ना किया हो। लेकिन जानते हो हम तुमको संदेशा क्यों नहीं लिखे थे? उसका कारण